तो सभी ड्राइवर कंडक्टर यहाँ से जा चुके हैं और हमने भी अपना झोली और चिमटा पैक कर लिया है शिमला के लिए। तो यहाँ पर आपका बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं हम आपको। तो दोस्तों बाहर बहुत ही गजब का व्यू है यहाँ पर देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बाहर का व्यू और बाहर का नज़ारा, और बाहर सेब के पौधे, हरी हरी ग्रीनरी, और उसी के साथ बहता हुआ झरनों का पानी जो कि कृत्रिम झरनों से लाया जाता है। तो कुछ इस तरह से रहते हैं। रात को बारिश नहीं हुई, परंतु ये जंजैहली का सारा शहर है और जंजैहली वैली है। तो हमने आपको पहले ही कहा था कि हम आपको व्यू दिखाएंगे बहुत ही अच्छा एक ग्रीनरी के हिसाब से। तो ये सारा का सारा जंजैहली है, तो यहाँ से एक अच्छा व्यू दिखाई देता है। तो आप कभी भी अगर इस लोकेशन पे आ रहे तो बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पर। तो सामने पहाड़ है और ये है चिउनी शेटाधार की ओर पहाड़ चढ़ने होंगे आपको, तभी आप शेटाधार और जंजैहली की ओर पहुँचेंगे। तो अगला हमारा शेटाधार और जंजैहली ही रहेगा। और निकलते हैं अब होटल से। होटल ही कहेंगे इसे एक तरह से, जिस तरह की यहाँ पर हमें फैसिलिटी दी गई है। जो भी यहाँ पर हमारे उस्ताद जी हैं उन्होंने बनवाया हुआ है आलीशान होटल। तो थोड़ी हमारी भी प्रायोरिटी बनती है कि हम भी इसे साफ़ सुथरा रखें। तो उस्ताद जी हमारे साथ थे, वो यहाँ से साफ़ सफाई करके बाहर चले गए। तो अब हम भी निकलते हैं बाहर की ओर, नीचे रिसेप्शन की ओर और अपनी बस की ओर। हम निकल चुके हैं गांव की ओर। तो हमने भी अब फिर से पहले की तरह पहाड़ियों पर ही जाना है। तो ये है कुठा मेले, यहाँ पर लगते हैं कुठा मेले। तो जो भी यहाँ पर आया तो वो इस लोकेशन को भली भांति जानते हैं। कुठा वाली लोकेशन है ये। कुछ इस तरह से सेब के बगीचे हैं और यहाँ पर बगीचों से ही लोगों का रोजी रोटी का मसला रहता है। और आलू की खेती भी यहाँ होती है। तो दोस्तों मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप कुल्लू मनाली जाना चाहते तो कुल्लू मनाली से भी बेहद ही खूबसूरत जगह है। मनाली से भी आप सीधा जंजैहली वैली के लिए आ सकते हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से ग्रीनरी है और हरे हरे पहाड़ और झरनों और खेत खलिहानों से गुजरने का अलग ही और एक शुद्ध वायु और एक ठंडा जीवन। और यहाँ पर भी लगभग 4 से 5 फुट तक बर्फ़ गिरती है। तो आप इंटरनेट के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं। और अगर नहीं करना चाहते तो हम आपको बता रहे कि ये लोकेशन वीकेंड में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत है। जून का महीना है और यहाँ पर स्वेटर डालने तक की नौबत आ जाती है, इतना ठंडा है यहाँ पर। और ये है ऐतिहासिक पांडुशिला जो पांडवों के टाइम में रखी गई। यहाँ पर एक पांडुशिला है तो इसका भी उल्लेख किया गया। तो इसके ऊपर कहते हैं मनोकामना तभी पूर्ण होती जब इसके ऊपर दूर से पत्थर फेंकते हैं तो उसकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है। तो ये हमें यहाँ पर लोगों द्वारा बताया गया है। तो ये है पांडुशिला। तो जंजैहली से लगभग 2-3 किलोमीटर की वीकेंड पर ही है ये लोकेशन।
तो फसलों और खेत खलिहानों के साथ ही साथ हम निकल रहे हैं। तो पूरे के पूरे खेत है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। बिल्कुल मिनी पंजाब की तरह फीलिंग आती है, परंतु पंजाब की तरह यहाँ गर्मी नहीं है। खेत यहाँ ज़रूर है। तो ये माध्यमिक पाठशाला जरोल है। तो कुछ इस तरह की लोकेशन है दोस्तों। इस तरह की लोकेशन से आज जा रहे हैं हम जंजैहली में। घमराला जो लोकल एक गाँव है, तो वहाँ तक जा रहे, तो दिखाते रहेंगे वहाँ का व्यू। तो कुछ इस तरह की लोकेशन भी रहती है हमारी। तो ये जंजैहली शहर है सारा का सारा। तो इतना खूबसूरत जंजैहली की वैली और हसीन वादियों में जो किसी ने आज तक नहीं एक्सप्लोर किया होगा कि यहाँ पर भी इतनी सुंदर जगह है। और नदी नाले साथ में ही बह रहे हैं। नदी नाले और झरनों से फेमस है जंजैहली वैली। और ख़ास मैं एक आपको हमने पहले ही बताया था कि यहाँ पर ग्रीन हाउस और जो फूलों की खेती होती है वो यहाँ से दिल्ली, हरिद्वार, चंडीगढ़ और देश विदेशों में बेचे जाते हैं। ये है HRTC का सफ़र और हम जा रहे हैं लोकल गांव। मैंने आपको पहले ही बताया था, बेहद ही खूबसूरत है वो गांव। चलते रहो भाई, कोई नहीं, यहीं तक ना, ठीक है। नेशनल घर जो हमारे होते हैं खूबसूरत, ये भी एक घर यहाँ पर बन रहे हैं जो पहले इस तरह से होते थे कुछ। ये पुराने ट्रेडिशनल है। तो लोकेशन ज़बरदस्त है और एक्शन भी उसी प्रकार का ज़बरदस्ती होने वाला है आज। तो पहाड़ों को काट कर ही यहाँ पर देख सकते हैं आप रोड बनाया गया है। कहाँ पर जाएंगे आप लोग? हम जा रहे हैं घुमराला। घुमराला की घमराला? घुमराला। घुमराला गांव है। तो कैसी लोकेशन है वहाँ पर? बढ़िया देखने के लिए।
भी ऐसा ही है जैसे दिख रहा है आपको। खेत खलियान और पहाड़। हाँ। अच्छा, तो मतलब बस की फैसिलिटी से आप काफ़ी खुश है? इससे पहले भी चलती थी बस? नहीं, 1-2 साल हो गए बस को लगे हुए। अच्छा, 1-2 साल हो गए बस को लगे हुए, तो काफ़ी खुश है। और यही एकमात्र बस है जो सुबह शाम आती जाती है, तो यात्री भी काफ़ी खुश है कि हमें बस की फैसिलिटी मिल रही है। और एकमात्र ये HRTC बस है जो यहाँ गांव के लिए सर्विस देती है। तो इस तरह के पहाड़ों को काट कर निकाला गया है रोड। मैं फिर से एक बार कह देता हूँ आप लोगों को कि एक सहूलियत के लिए है हिमाचल पथ परिवहन निगम, जो लोगों की सहूलियत के लिए चलाई जाती है। अगर HRTC को मुनाफा होगा तब भी चलेगी, घाटा होगा तब भी चलेगी, क्योंकि यह निगम है। HRTC निगम है, ये लोगों की सहूलियत के लिए है, ना कि घाटे मुनाफे के लिए है, क्योंकि इसमें लोगों को सेवा देना सबसे पहला एक महत्व है। तो कह रहे हैं कि लास्ट ही कैंची है और इसके बाद एक लास्ट आनी है, तो लगभग 8 कैंची हम नीचे से ऊपर चढ़कर आए हैं, तो थोड़ा सा तंग है रोड। इसी रोड से होकर आए हम नीचे से ऊपर की ओर। तो कुछ इस तरह से हमने इस पहाड़ पे अभी चढ़ना है। नीचे से अब ऊपर की ओर आते हुए तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है यहाँ पर भी। ताई किंदी चले, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? सोसाइटी। अच्छा, सोसाइटी। अच्छा, सामान जो सरकारी डिपो की राशनी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, घर में छोड़ के नहीं देते यहाँ पर? वो दिखा अच्छा ना, घर में, घर तो ऊपर है, गाड़ी नहीं जाती। क्या बोला है पीछे जगह, क्या नाम है? पीछे में उधर कौन सी जगह है पीछे? अच्छा अच्छा, क्या नाम है गांव का? घुमराला। तो मेन घुमराला स्टेशन पीछे है, परंतु रोड अभी यहाँ तक है। तो ग्रामीणों का कहना है कि बोझा हमें पीठ पर ही उठा कर लाना पड़ता है। तो सोचो अगर पहले ये जरोल और जंजैहली से आते होंगे या उस समय रोड नहीं था, तो उस समय किन विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था इनको। तो अब तो रोड धीरे धीरे निकल गया है, तो बस की भी काफ़ी अच्छी इनको फैसिलिटी हो गई है। बोझा उठाते हुए तो पीछे ले जानी बस, जब घर पीछे था, पीछे रोड निकली नहीं गया हूं, क्या रहा पीछे अब जाने हो? क्यों जाएगी बस? अच्छा, अपनी पीठ पे ढोएंगे। अच्छा, कितनी बस आती है अंकल जी? सुबह शाम आती है, यही बस आती है एक। अगर जब बस नहीं आती तब तो बहुत दूर था यहाँ से। कितना किराया लेते छोटी गाड़ी वाले? 50 रुपये 1 सवारी का। अगर स्पेशल करनी हो तो? अगर स्पेशल करनी हो तो 250 रुपये। 250 कम से कम लेते थे। अच्छा अच्छा जी। अब बस में कितना किराया लगता है आपका? 30 रुपये। तो जरोल के लिए लगे आपके 15 रुपये। तो 15 रुपये में आपका एक सफ़र रहा, तो ठाकुर 35 रुपये बच जाता पर सवारी। और टाइम के चलना और टैक्सियों का क्या भरोसा।
तो इस तरह से भी फैसिलिटी एचआरटीसी प्रोवाइड कर रही है। तो ठाकुर जयराम जी का गृह क्षेत्र है ये सराज बैलिया। तो यहाँ पर तो किसी ने सपना भी नहीं सोचा था रोडों निकलने का, तो ठाकुर जयराम जी का ही है जो भी कुछ भी है यहाँ पे, उन्हीं की देन है। परंतु अभी आए नहीं, काफ़ी सालों से वो यहाँ पर। पर अब आना भी काहे को, क्या जरूरत है, लोगों को रोड बना दिए, आएंगे वो जरूर आएंगे, आप इंतजार करो। तो ये अंकल जी तो कह रहे थे कि बहुत ही विकट परिस्थितियां थी यहाँ पर। तो आज भी घोड़े और खच्चरों द्वारा यहाँ पर माल ढोया जाता है, क्योंकि यहाँ से ऊपर यातायात के लिए ना ही तो रोड है ना ही तो कोई और फैसिलिटी। तो यहाँ पर मात्र एक ही फैसिलिटी है। तो आभारी है ये लोग सब के सब, जो सराज इतना पिछड़ा हुआ था और आज का सराज देखिए तो काफ़ी फैसिलिटी हो चुकी है। तो मेटलिंग रोड हो चुकी है पूरी तरह, पक्के रोड और फैसिलिटी बसों की और गाड़ियों की। अंकल जी ने बताया कि काफ़ी विकास हुआ है जब से ठाकुर जयराम जी एमएलए भी रहे और अब तो सीएम हैं। तो इसी तरह से पहले सराज को कोई नहीं जानता था, परंतु अब जानने लगे हैं सब। तो इसी तरह से आप भी इन लोकेशनों पे आ सकते हैं और बेहद ही खूबसूरत लोकेशन है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर बगीचे भी लगे हुए और उनके ऊपर ये जो जालियाँ लगाई गई होती है, ये भी पूछेंगे अंकल जी ये जालियाँ किस लिए लगाई होती है बगीचों के ऊपर? हाँ जी, अच्छा, ओलावृष्टि के लिए, ताकि फसल अच्छी आ सके। अच्छा, ओला अंदर नहीं जाता। तो सेब की सेफ्टी के लिए भी काफ़ी लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं और फिर इन्हीं सेबों को देश विदेशों में भी बेचा जाता है और माना जाता है हिमाचल के सेब को। तो इसी तरह से हमारा टाइम हो चुका है 8:30 बजे का। तो अब हमें यहाँ से निकलने का फरमान जारी हो चुका है कि 8:30 बजे हमने यहाँ से निकल जाना है। तो लगभग सारे लोग आ चुके हैं, देखते हैं। बेहद ही खूबसूरत लोकेशन है दोस्तों। जब भी आप जंजैहली आए, और जंजैहली में ये घुमराला स्टेशन है, घुमराला, तो आउटडोर पिकनिक के लिए भी आप यहाँ से अच्छा स्पॉट है और अच्छा टूरिज्म प्लेस है। तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो मेरे पीछे आप हसीन वादियाँ ही देख सकते हैं, पूरी की पूरी वादियाँ ही वादियाँ हैं। तो यहाँ पर भी आप अगर अपने पिकनिक स्पॉट पे आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रतिबंध नहीं है, परंतु शराब और हुल्लड़बाजी जो भी यहाँ पर हुड़दंग मचाते हैं उनको यहाँ पर बख्शा नहीं जाता। और साइन बोर्डों पे साफ शब्दों में लिखा भी गया है, खासकर शराबी और हुड़दंगियों के लिए। तो जो हुड़दंग और जो शराब पीने की मचाने की हुड़दंग की एक प्रतिक्रिया है लोगों में, या कोई मचाता है तो उनके लिए ये जगह सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीणों द्वारा रोष, और जैसा आपको पता है मलाना में शराब नहीं बिकती और ना ही वहाँ पी सकते, फाइन। तो उसी प्रकार की कुछ व्यवस्था यहाँ पर भी है। तो सराज जरूर आए, एंजॉय करने आए, पिकनिक मनाने आए, पर हुड़दंगबाज यहाँ पर नहीं चलेगी। तो उस्ताद जी ने भी अब शुरू कर दिया है, अपना रथ स्टार्ट कर दिया है, जिसे हम एचआरटीसी का रथ ही कहेंगे, क्योंकि रथ और सारथी का होना जरूरी है। तो काफ़ी भीड़ों से लोग आते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर बस कितनी सी दिखती है और पीछे आप घर देख सकते हैं तो किस लोकेशन पर बने हुए। तो इन लोगों को यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है। अगर इससे पहले अगर बस नहीं आती तो कहते थे कि हमें 1.5-2 घंटे पैदल सफ़र करने के बाद जरोल पहुँचा जाता था और उसके बाद हम जंजैहली अपने निजी काम से जाते थे। तो बहुत ही विकट परिस्थितियों में यहाँ के लोग थे। पहले कहते हैं कि सराज में ही विकास हो रहा, परंतु ऐसी बात नहीं है। सराज उस हिसाब से पिछड़ा हुआ भी है, और अब जब रोड निकल रहे तो अब पिछड़ापन भी धीरे धीरे कम होने लगा है। तो अब धीरे धीरे यहाँ से निकलते हुए हमारे एचआरटीसी की बस और हमारे जावा चाचा श्री ड्राइवर है इसके साथ। तो अब हम जंजैहली के लिए निकलेंगे।
तो निकलने के बाद अब हम बच्चों के साथ, तो स्कूल बस भी है ये, तो स्कूल के बच्चे भी नीचे जलोल की ओर जाते, जलोल जंजैहली की ओर। जी क्या हाल है? बड़े रुखी रे क्या गल? ठीक है ठीक है ठीक है। ये है मंडी शिकावरी, लोकल रूट पर चलती है बस। तो जंजैहली की वैली है, रात को हम दिखा नहीं पाए, तो दिन के उजाले में आप जितना देख सकते हैं तो देखने को मिलेगी। ये लोकल बस है जो पीछे से आ रही है, मंडी शिकावर, और वापस जंजैहली से जाएगी। जंजैहली की घाटी में आपका स्वागत है, ग्राम पंचायत का स्लोगन लिखा गया है यहाँ पर। तो ये जंजैहली वैली है, तो होम स्टे और होटल यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगे। ATM और मदिरा पान के लिए ठेके भी है यहाँ पर, तो जो भी हमारे भाई बंधुओं निराश ना हो, इस तरह से कुछ सुंदर ग्रीनरी के बीच बसा है जंजैहली शहर। चल आई। ये है सुंदर जंजैहली वादियाँ। और ये जंजैहली बाजार। बस स्टैंड का काम था, चल रही थी माड़ा मोटा। ये बस स्टैंड बनेगा रहा अच्छा, जंजैहली भी मिनी सेक्रेट बनेगा, थुनाग भी। तो जंजैहली में यहीं पर मोड़ने की सुविधा है, और यहाँ पर ऐसा कोई बड़ा बस स्टैंड नहीं है, तो मोड़ने की काफ़ी दिक्कत रहती है। यहाँ पर बसेज और पार्किंग के लिए पर्याप्त मात्रा नहीं है। इसके आगे जाकर है तो यहाँ पर लिखा गया है मगरूगढ़ा 11, शिकारी माता 16 और छतरी 22, करसोग 69 और शिमला 162 किलोमीटर का सफ़र है। तो यहीं से अब हम मुड़ जाएंगे मंडी शिकावरी। आड़ दो। मामा श्री, कैसे हैं आप? तो यहाँ पर मोड़ने की थोड़ी सी दिक्कत और परेशानी रहती है। तो ये जंजैहली बाजार है, और यहाँ से अब 9:30 बजे हमारा सफ़र रहेगा जंजैहली से लेकर शिमला तक का। तो कुछ इस तरह से ग्रीनरी और सीनरियों में ही जंजैहली है, और ये छोटा सा बाज़ार है जंजैहली का, और थोड़ा सा आगे है। यहाँ पर भी मोड़ने के लिए जगह है। तो ये है मझोल चैल चौक। तो अब हम गाड़ी यहीं पर लगा देंगे। तो इसके बाद रहेगा हमारा शिमला के लिए, जंजैहली शिमला।